हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। और मनीपत में हम कैसे हैं आप लोग। आज हम रीडिंग करेंगे लिब्रा राशि की। देखेंगे लिब्रा राशि वालों के लिए नवंबर महीना कैसा रहने वाला है। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको अपनी राशि कैसे सिलेक्ट करनी है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल लगी हुई है। आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और अपने नाम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो ये जेंडर बेस नहीं है, इसे सभी देख सकते हैं। तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए। लिब्रा राशि वालों के लिए नवंबर महीना कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़े से उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, अप्स डाउन लगे रहेंगे। तो आपके कैरियर की बात करते हैं पहले। तो कैरियर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, लेकिन आप उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप एकदम सैड एनर्जी में हैं। आपको कोई उससे जुड़ी हुई बुरी खबर भी मिल सकती है। आपको कोई प्रपोज़ल भी आ सकता है। आप बिजनेस करते हैं तो आपको नया प्रपोज़ल मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा डिले के साथ आप उसके बारे में बहुत सोचेंगे। आप बहुत ज़्यादा उस प्रपोज़ल के बारे में सोच विचार करने में लगे रहेंगे और आपको अपना कम्युनिकेशन भी बेस्ट करना होगा। अगर आप हो सकता है बातों को अपनी बोल नहीं पाते हैं, सामने से क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरा उसका गलत मतलब निकाल लेता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुद पर ध्यान देना है। और आप कहीं बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, आपका शायद गोल बहुत बड़े हैं, आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान बना रहे हैं। हो सकता है आप बाहर जाकर बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कहीं ट्रैवलिंग करने के बारे में रिसेंटली सोच रहे हैं। तो आपको प्रपोजल तो आता दिख रहा है, लेकिन आप उसके लिए ज़्यादा तैयार नहीं हैं उसको लेने के लिए। आप उसके में अच्छा बुरा सभी कुछ सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये ऐसे एक्सेप्ट करूँगा प्रपोज़ल तो ऐसा ना हो कहीं कुछ गलत हो जाए। तो आपसे उससे जुड़ी हुई कुछ बुरी खबर भी मिल रही हैं। अच्छा आउटकम नहीं मिल रहा है आपको, शायद लोगों से आपने उसके बारे में पता भी किया है, बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, आप उस बारे में डाउन है। लेकिन आपका जो बिज़नेस पार्टनर है या कोई भी है वो आपको बराबर बोल रहा है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप इसमें थोड़ा सा टाइम लेकर इसके बारे में सोचें। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। हो सकता है आपका काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आप एकदम से स्ट्रेस में आ जाए, तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको रिलैक्स होकर हर काम करना है। और आपको इस जॉब में हो सकता है आपको अच्छा चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, सक्सेस नहीं मिल रही हो, तो आप हो सकता है दूसरे अपने कंपनी में भी अप्लाई किया हो, तो वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। आपका ओवरऑल ये महीना कैरियर के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपका कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना होगा, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और दूसरे भी आपको समझ पाएँ कि आपको चाहिए क्या। तो आप बाहर जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको थोड़ी सी ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिससे आप एकदम से सैड हो जाएं। कुछ ऐसी बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ में कैरियर के रिगार्डिंग। तो आपको नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि 2 दिन की नेगेटिविटी उसके बाद पॉजिटिविटी। तो आपको इस तरह की फीलिंग में रहना है। जो भी प्रपोजल मिलेगा आप उसको एक्सेप्ट करिए। चलिए आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं नवंबर महीने में कैसे रहने वाले हैं। तो आपके फाइनेंसेस 50-50 रहेंगे। थोड़ा लॉस भी हो जाएगा तो प्रॉफिट भी होगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको लॉस ही लॉस रहेगा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप प्रपोज़ल अगर किसी का एक्सेप्ट करते भी हैं तो आपके लिए वो अच्छा होगा। आप उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार ना करें। ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो नेगेटिव थॉट भी आने लगेंगे, तो उससे होगा आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो आपको अगर कोई बुरी न्यूज़ मिलती भी है, कोई ऐसी चीज़ें होती भी हैं, तो आपको एकदम से नेगेटिव नहीं हो जाना है। चीज़ों का आगे फ्यूचर भी देखना है कि फ्यूचर में हो सकता है सभी कुछ अच्छा हो जाए।
तो आपको पैसा एकदम से ज़्यादा खर्च नहीं कर देना है। हो सकता है आपके बिल पेंडिंग पड़े हों बहुत सारे, आप उनको निकालना चाहते हैं और आपकी सारी सेविंग ख़त्म होती जा रही है, तो ये भी आपकी चिंता का कारण बनता जा रहा है। तो एकदम से लॉस होगा तो प्रॉफिट भी होगा आपको, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो जाएगा आपको। हो सकता है आप इससे परेशान हो गए हो कि अभी आपके पास सेविंग नहीं हो पा रही है, आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें कैसे सब कुछ ठीक होगा। तो आप बाहर जाने का भी सोचते हैं कि आप बाहर जाकर कोई अच्छा बिजनेस करेंगे तो शायद आपको पैसों की स्थिति आपकी सुधर जाएगी और आप भी एक बेटर लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल जिएंगे। तो आपको हो सकता है किसी से पैसा निकलवाना हो, किसी ने आपका पैसा लिया हो और वो दे नहीं रहा हो, आप बार बार उससे मांगते हैं और वो नहीं दे रहा हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अच्छे से उससे कम्युनिकेट करें, उससे पूछें क्या प्रॉब्लम है। अगर उसके पास पैसा है तो वो क्यों नहीं देना चाहता है, तो आप अपनी भी प्रॉब्लम बताएं, उससे बेटर अच्छे तरीके से गाइड करें कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। अगर पैसा उसके पास नहीं है तो आपके पास भी नहीं है, आपको भी ज़रूरत है उसकी, तो आपको टाइम से अगर मिल जाता है पैसा तो आपकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो फाइनेंसेस ऐसे रहेंगे नवंबर महीने में, ज़्यादा अच्छा तो आपके लिए नहीं है, तो आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा, सेविंग पर भी ध्यान देना होगा। एकदम से सारा खर्चा नहीं कर देना है, आपको पैसों की बचत करनी होगी, क्योंकि भविष्य में पता नहीं कौन सी ज़रूरत आ जाए पैसों को लेकर और आप फिर दूसरों से मांगना पड़ेगा। तो अब मांगना आप नहीं चाहते हैं, आपने कभी किसी से कोई चीज़ नहीं ली है, तो अब इसीलिए अपने पर ही आपको भरोसा है कि आप जितना करेंगे अच्छा करेंगे। लव लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो आपकी लव लाइफ भी 50-50 रहेगी, आप हैप्पी रहेंगे, एकदम से आप सैड हो जाएंगे। तो अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। आपका रिश्ता हो सकता है इस समय अच्छा नहीं चल रहा हो, आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो किसी बात को लेकर, तो आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को टाइम दें और प्रॉपर समझेंगे तो रिश्ते ठीक हो जाएंगे। तो आप बात करें, शांति से बैठकर बात करें कि क्या प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर को आपसे क्या प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि आप घर छोड़कर ही बाहर चले गए या थोड़े टाइम को निकल गए तो आप इस चीज़ों से भाग रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी है उसको फेस करिए, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कोई प्रपोज़ल आपको मिला है तो आप उसके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं और आपने उसके बारे में बाहर से लोगों से भी पता किया है, तो आपको कुछ भी अच्छा पता नहीं चला है, आपको नेगेटिव चीज़ें ही समझ में आई हैं। तो आप सोच भी रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें प्रपोज़ल को या ना करें। अगर उसको छोड़ भी देंगे तो और भी आपके लिए रास्ते खुले हैं, और भी प्रपोज़ल आपके पास आ रहे हैं। आपको कई सारे प्रपोज़ल मैरिज के भी आते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका पार्टनर अभी सैड था, आपसे सेपरेशन चल रहा था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो भी आपका पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें नेगेटिव सोच रहे हैं। तो आपको हो सकता है बात करने की ज़रूरत पड़े, आप अपने पार्टनर से एक बार बात ज़रूर करें इन चीज़ों को लेकर, तो हो सकता है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। सिर्फ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे को लेकर, ऐसा कुछ भी ना हो जैसा आपने सोच रखा है। तो आपके साथ अगर पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, आपके रिश्ते ख़राब रहे हैं, तो आप अब भी नया रिश्ता बनाने जा रहे हैं, आपकी सेकंड मैरिज है या कोई रिश्ता आपने और देखा हुआ है, तो आप उसके बारे में भी वही पॉजिटिव थॉट नहीं है आपके, आप नेगेटिव हो रहे हैं उस बारे में। जो आपके पास में हुआ है आप सोच रहे हैं वैसा ही तो आपके साथ फिर नहीं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छा है आपका नवंबर महीना, बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपको कोई प्रपोज़ करता है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या आप किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं तो वो भी आपका सम्मान करेगा और आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेगा। बस आपको सही से चीज़ें कहना आना चाहिए, आपको एकदम कंफ्यूज नहीं रहना है कि वो पता नहीं क्या सोचेगा आपके बारे में, नेगेटिव लेगा या पॉजिटिव लेगा। तो आप उस चीज़ को समझना होगा। और आप थोड़ा, ये रिश्ता आपका कोई बाहर से भी हो सकता है, कोई प्रपोज़ल आपको ऐसा है जो काफ़ी दूर आपको उससे जाना पड़े, तो आप उस बारे में भी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कि फैमिली लाइफ देख लेते हैं नवंबर महीने में कैसी रहने वाली है। तो फैमिली लाइफ में आपका अगर किसी से लड़ाई झगड़ा भी हुआ है या थोड़े टाइम को कहा सुनी हो गई है, तो आप एकदम सैड रहेंगे, आप एकदम समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है। आप अपने छोटे हैं, आप बड़े घर में बड़े हैं, तो आप उनको नहीं समझा पाएंगे। थोड़े टाइम को घर में अशांति रहेगी, एक दूसरे से बोलचाल बंद रहेगी, तो घर का माहौल थोड़े समय के लिए ख़राब हो सकता है। लेकिन आपको ही पहल करनी होगी, आप अपनी सूझबूझ से फैमिली लाइफ को अपनी बेटर बना सकते हैं, सबको समझा सकते हैं। या फिर ज़्यादा ही आपका मन में नेगेटिविटी आ गई है तो थोड़े समय को शांत हो जाइए, क्योंकि बातों से ही सारे हल निकलते हैं। जब मैटर थोड़ा सा शांत हो जाए तब आप लोगों से बात करें और अपने फैमिली मेम्बर को समझाएं कि ऐसा नहीं है, जो भी आप कहना चाहते हैं उनसे अच्छे से बात करें,
उन्हें समझाएं। तो आपके यहाँ और लोग मेहमान वगैरह आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उनका स्वागत कर सकते हैं और खुले दिल से आप स्वागत करेंगे उनका। तो आप कहीं बाहर जाने का भी, फैमिली को बाहर लेकर घुमाने का भी प्लान बना रहे हैं। अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं और फैमिली टाइम ये इंजॉय कर सकते हैं। तो सभी कुछ फैमिली लाइफ आपकी इस मंथ अच्छी रहने वाली है। तो आपकी हेल्थ देख लेते हैं नवंबर महीने में कैसी रहने वाली है। तो आप इस महीने ज़्यादा इमोशनल रहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर। आपकी बॉडी में गर्मी और ठंडक दोनों की प्रॉब्लम है। आपके शरीर का बैलेंस इस समय बिगड़ा हुआ है। आपको एकदम से ठंड भी लगने लगती है और एकदम से गर्मी ज़्यादा लगने लगती है। तो आपके कुछ शरीर में चेंजेस आए हैं, इसलिए आपका मूड स्विंग भी बहुत हो रहा है। आप पूरे महीने इसी कंडीशन में रहेंगे। आप एकदम से इमोशनल हो जाएंगे, एकदम से खुश हो जाएंगे, एकदम से सैड फीलिंग आएगी आपके अंदर। तो आपके हाथों में थोड़ी हाथों की प्रॉब्लम हो सकती है, हाथों में दर्द, या आपकी स्किन में इचिंग हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम रहेगी। आपके हार्ट में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। तो आपने बैलेंस बनाना होगा, आपने प्रॉपर दवाइयाँ टाइम पर लेना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको इग्नोर मत करिए, प्रॉपर दवा लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपको क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा टाइम तक आपको इसी में नहीं रहना है, क्योंकि आपका इससे मूड ख़राब रहेगा। मूड ख़राब रहेगा तो आपकी हेल्थ पर और भी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, और हेल्थ ख़राब रहेगी तो आप अपने कामों में मन भी नहीं लगा पाएंगे, आप हर समय डिस्टर्ब रहेंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी इस महीने रहने वाली है। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। पेरेंटिंग, तो हो सकता है आप घर में बड़े हों, आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा हो, तो अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाइए, आप उससे पीछे मत हटिए। आपकी जो भी जिम्मेदारी है, हो सकता है आपकी फैमिली की जिम्मेदारी सारी आपके कंधों पर हो, तो आपको यही बोला जा रहा है, आपको थोड़ा सोचना समझना होगा। चीज़ों को आप इस तरह लीजिए, नेगेटिव मत होइए हर चीज़ में। अगर कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो थोड़े समय को रुक जाइए, वेट कर लीजिए थोड़ा, और अपनी हेल्थ पर भी अच्छे से ध्यान दीजिए। जब हेल्थ पर ध्यान देंगे तभी आप दूसरों को भी समझ पाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, आपको प्रॉपर अपनी जिम्मेदारी निभानी है, आपको उससे पीछे नहीं हटना है। इंट्यूशन, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपको हो सकता है पहले से चीज़ें पता चल जाती हो, जो भी लाइफ में आगे होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, आपको उसका इंडिकेशन मिल जाता हो यूनिवर्स की तरफ से। तो आप उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके मन में जो भी पहला थॉट आया है वही आपकी इंट्यूशन है। तो इंट्यूशन को फॉलो करिए, उसको इग्नोर मत करिए। अगर इग्नोर करेंगे तो आपकी चीज़ें ख़राब होंगी और आप उसको नहीं समझ पाएंगे। आगे चलकर यही टेंशन आपकी बढ़ती रहेगी। तो आपको जो भी इंट्यूशन मिल रही है उसको फॉलो करिए, उसको समझिए। 22 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एबंडेंस, तो आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है, आप जो भी काम करेंगे आपका बहुत अच्छा होगा, आपको सब में सफलता मिलेगी। ये देख लेते हैं साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। तो आप सबको समान रूप से समझते हैं। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कितने अमीर हों, लेकिन आप दूसरों को कभी आपने छोटा फील नहीं कराया। जैसे आप खुद हैं वैसे ही आपको सारे लोग लगते हैं। अगर आपके पास कम पैसा है तो आप वैसे ही दूसरों को समझते हैं। आपके पास खाने को खाना नहीं है तो आप भी दूसरों की मदद करते हैं, आप दूसरे का दुख बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आप जैसे साईं बाबा हैं वैसे ही आप हैं। जैसे साईं बाबा सबकी मदद करते थे, उसी तरह आपका नेचर है। तो आप भी उनके बहुत करीब हैं। अगर किसी को आप परेशान देखते हैं तो आप उनकी हेल्प ज़रूर से ज़रूर करते हैं। तो ये नेचर आपका बहुत अच्छा है। साईं बाबा ये आपको यही बोल रहे हैं कि आप उनके जैसे ही हैं। आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करिए। तो साईं बाबा भी आपको बोल रहे हैं, आप एक चुंबक की तरह हैं। लोग आपसे अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, आप लोगों में जल्दी घुल मिल जाते हैं, और आप फ्रेंड भी बहुत अच्छे से बना लेते हैं, सभी से आपकी अच्छी बनती है। तो साईं बाबा यही बोल रहे हैं, आकर्षण का नियम यही कहता है कि आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करिए। जैसे मैनिफेस्टेशन, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए उसकी तरफ आकर्षित होइए, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करिए,
उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, बातें करिए उसके बारे में, जो भी आपको चाहिए, तो उसे जल्दी से जल्दी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको किसी चीज़ के लिए विश आपने मांगी है भगवान से और आपको नहीं मिल पा रही है, बहुत ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो आपको दृढ़ बनना है, उस चीज़ को छोड़ नहीं देना है, उसके पीछे पड़ जाना है। तो आप उस चीज़ में दृढ़ इच्छा शक्ति रखेंगे तो वो चीज़ आपके सामने से कहीं नहीं जाएगी। और आपने 2 दिन 3 दिन उसके बारे में किया टेक्निक और उसके बाद नहीं किया, फिर छोड़ दिया और आपने बस यही बोल दिया कि भगवान हमें देना ही नहीं चाहता है, तो ऐसा नहीं सोचना है। आप किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये थी लिब्रा राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करें।